कहिए कैसे हैं आप। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब भी मजाक उड़ाने की बात होती है ना, तो हम यही सोचते हैं, हम अगर अपने लेवल पे बात करें, अपने बारे में सोचें, नहीं हम तो किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, लोग उड़ाते, हम तो नहीं उड़ाते। और फिर उस बात की ज़्यादा गहराई में जाएं कि हम तो नहीं उड़ाते। हाँ अच्छा, वो एक बार हुआ था, हाँ एक बार हुआ था, पर वो वैसे थोड़ा ना था, मजाक थोड़ा ना उड़ाया था, वो तो हम जस्ट ऐसे ही बातें कर रहे थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे, किडिंग थी, जस्ट किडिंग। वो अरे उसको सीरियसली थोड़ा ना कोई लेता है, वो तो बुद्धू है, उसने सीरियसली ले लिया। मतलब इस तरह से हम पल्ला झाड़ लेते। पर ये जो होता है ना कि एक होता है कि मजाक कर रहे थे, हैविंग फन होता है ना जैसे, और एक जस्ट किडिंग, अरे ये तो मजाक था, ये ऐसा थोड़ा ना होता है। मतलब ये दो चीजें और मेकिंग फन, इसके बीच में ना एक बहुत डेलिकेट सी लाइन होती है, महीन सी रेखा होती है। अगर हम इस रेखा को लांग गए ना, वो दूसरे को किस गहराई तक महसूस होता है, फील होता है, उसको दुख होता है, उसको दर्द होता है, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उसके तो दिल की गहराई में इस कदर वो बात बैठ जाती है ना, वो जिंदगी भर भूल ही नहीं सकता उस बात को। तो इस चीज को बहुत जरूरी है समझना। हाँ, आप में से इस समय कुछ एक के मन में ये भी आ रहा होगा, और कोई हमारा मजाक उड़ाए तो, कोई हमारा मजाक उड़ाए तो फिर क्या करें, हमारा वो फलाना मजाक उड़ाता है, उसने, मेरे दोस्त ने मजाक उड़ाया, वो ऑफिस में है वो मजाक उड़ाता है। तो इस बारे में भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक वीडियो के एंड में दूंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। देखिए मैं ना अपनी बात को क्लियर करने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आप उससे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई, हम भी कई बार जाने अनजाने मजाक उड़ा जाते हैं। जैसे कि किसी की लुक्स को लेकर, किसी की अपीयरेंस को लेकर, देखो उसकी नाक कितनी चपटी सी है, देखो उसके होंठ कितने मोटे हैं, या उसने क्या पहना हुआ है। बहुत इजीली हम कमेंट्स पास कर देते हैं। किसी का बात करने का तरीका देखो तो वो कैसे बात करते हैं, देखो वो कैसे हंसता है। किसी की पसंद नापसंद पे भी मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि एक आदमी है और उसको ना ड्रिंक और स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पार्टीज में जब भी जाता है तो उसके दोस्त उसको घेर लेते हैं, भी तुम भी लो, हम भी ले रहे हैं। तो वो मना करता है, अच्छा भाभी जी का डर होगा, डरपोक है ये तो। अच्छा, कई दोस्त क्या बोलते हैं, लाओ भाई मुन्ना के लिए दूध लाओ, मुन्ना आया है। मतलब इस तरह से, और खूब तालियां बजा बजा के हंसना, उसके ऊपर पॉइंट करके, फिंगर करके हंसना। तो उसको बताइए कैसा महसूस होता होगा। या फिर उसका डर, मतलब किसी चीज से डर लगता है, मान लीजिए एलिवेटर है, उससे डर लगता है एक लेडी को। और रीजन क्या था कि एक बार वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, उसकी फ्रेंड की साड़ी उसमें अट गई और वो बहुत बुरी तरह, वो एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से उसको उसमें जाने से डर लगने लगा, और उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, देखो ये तो इसमें भी नहीं जा सकती, बताओ इसमें क्या डरने की बात है। मतलब इस तरह से उसको उकसाना बजाय ये जाने हुए कि कोई रीजन भी तो होगा। या फिर परफॉर्मेंस को लेके, मतलब जैसे किसी को स्टेज फियर है, अभी तक वो नहीं बोला, उसको एक बार मौका मिल रहा है, तो बजाय उसको एप्रिशिएट करने के, देखो तुम कैसे बोल रहे थे, मतलब हंसेंगे, कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे, वो बेचारा इतना डिमोरलाइज हो जाएगा। मतलब उसको लगेगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इस तरह से लोग हंस रहे हैं, इस तरह से लोग बातें बना रहे हैं, ये तो मैं आगे से कभी भी नहीं जाऊंगा। मतलब एक जो कॉन्फिडेंस वो बिल्ट अप करके गया था ना अपने अंदर, वो सब धाराशायी हो गया। अच्छा, फिर सोशल मीडिया भी कम नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उस पर रिमार्क्स देते रहेंगे, उस पर भी मजाक उड़ाएंगे। मतलब एक तो होता है चलो आमने सामने, एक होता है सोशल मीडिया पे। जैसे एक लड़के ने अपनी कुछ कुकिंग की घर पे, और उसने उसकी फोटोज अपनी फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि अरे क्या औरतों के शौक पाल रखे हैं। और एक ने क्या लिखा हो, नमस्ते आंटी जी, बस साड़ी की कसर रह गई। एक ने ये लिखा हो, बस साड़ी पहनने की कसर रह गई। ये क्या है? मतलब किस तरह से आपकी तो बात हो गई, आपका तो 1 मिनट का एंटरटेनमेंट हो गया, उसका सोचिए ना, उसको कितनी गहराई तक उसको ये बात हर्ट होगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इससे बचें। और अगर गलती से उड़ाया भी है ना, तो प्लीज मतलब आगे से तो इस चीज को गांठ मार लीजिए, क्योंकि ये चीजें मतलब बहुत लॉन्ग रन में, मतलब ये जिंदगी भर ये बातें नहीं भूलती। ये नहीं है कि आज मजाक उड़ाया चलो भी हाँ कल फिर नॉर्मल हो गए, वो हो ही नहीं पाता नॉर्मल सामने वाला। तो अब मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे मजाक उड़ाते हैं ना, तो
उसके ऊपर जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स चलती हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं जिसको वो महसूस करता है। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उस सभी में होती है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी में होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और हम उसको पब्लिकली उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तालियां बजा बजा के हंस रहे हैं, तो क्या महसूस होगा, क्या उसके अंदर चल रहा होगा, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए पहले मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स, कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, अब मैं बताती हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं जिस आदमी को वो बात लगती है जिसके ऊपर हम मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो उसको बहुत शर्म का एहसास होता है, मतलब उसको बहुत शर्म आती है। बेशक अपनी तरफ से वो अच्छा कर रहा है या अच्छा कर रही है, मतलब उसको लग रहा है, जैसे एक लेडी है वो अच्छा गाती है, सुर ताल की भी अच्छी नॉलेज है, मतलब अच्छा भी गाती है, मीठा भी गाती है, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं पे किसी चैनल पे नहीं गई ना, तो क्या है, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, मतलब किसी बस के नहीं है, तुम्हारी तो सिंगिंग अच्छी नहीं है। तो वो अब क्या करती है कि दूसरों के हिसाब से खुद को जज करने लग गई। उसने कहा मैं अच्छा नहीं गाती, हाँ मैं अच्छा नहीं गाती। उसकी लाइफ एक जो शुरू हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं वो जरूर पहुंचती, इतना अच्छा गाती थी, अब वो बंद हो गई। क्या रिजल्ट रहा? उसने गाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी शर्म लगी, इतनी हेजिटेशन हुई, उसने सिंगिंग बंद कर दी। अब बताइए, फिर इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि सोसाइटी से यानी समाज से कटना शुरू कर देते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि दो चार लोगों के बीच में बैठे बातें करें। क्यों? क्योंकि ना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये लगता है कि फिर कोई बोलेगा, फिर कोई मजाक उड़ाएगा, फिर कोई कमेंट पास करेगा, फिर कोई कुछ बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं जाऊं ही ना, बाहर लोगों से मिलूं ही ना। तो वो अकेले रहते हैं। और ये जो अकेलापन है ना, ये कई बार ये भी देखा गया है कि जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। बात क्या थी? बात कुछ भी नहीं थी, हमने तो ऐसे जस्ट किडिंग कर रहे थे, जस्ट मजाक मजाक में जस्ट बातें कर रहे थे, हम तो मस्ती कर रहे थे, तुमने पता नहीं क्यों सीरियसली ले लिया। हम इस तरह से बोल जाते हैं और वहां देख लीजिए क्या क्या सिचुएशन हो रही है। ये बातें, ये जो शर्म है और ये जो सोसाइटी से कटनी शुरू हो गए, तो वो उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। उनकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सब खत्म होना शुरू हो जाती है। कैसे कैसे ग्रो करेंगे वो, बताइए आप? मजाक इतना उड़ा रहे हैं, बात बात पर उनके ऊपर हंस रहे हैं, कैसे ग्रो करेंगे वो? और उससे क्या होता है, उनका ट्रस्ट लोगों पे से खत्म होना शुरू हो जाता है। मतलब उनको लगता है कि हर एक कोई ऐसा है। कई बार हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं सारे लोग ऐसे नहीं होते, उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि सभी ऐसे हैं। भाई आज एक ने उड़ाया, कल दूसरा उड़ाएगा, फिर तीसरा उड़ाएगा, सभी ऐसे होते हैं, विश्वास के लायक कोई है ही नहीं। और इससे क्या होता है कि जो उनकी फैमिली लाइफ है ना, वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। मतलब क्यों? क्योंकि वो हर समय चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। मतलब किसी बात का सही से जवाब नहीं देते। आप ये देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं कहीं पे, तो वहां पे कोई बात हो गई, कुलीग से हो गई या मान लीजिए बॉस से बात हो गई, तो कितना गुस्सा आता है ना, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं आप। फिर घर पे आके वो गुस्सा उतारते हैं। और जरा सोचिए, जिसको ये चिड़चिड़ाहट, जिसको ये इरिटेशन 24 घंटे ही हो, उसका क्या हाल होगा? उसका होगा क्या हाल, आप सोच सकते हैं? मतलब क्या रहेगी उनकी फैमिली लाइफ। और फिर एक्सट्रीम स्टेज क्या आती है, मतलब वो क्या चीज सोचने लगते हैं, वो और भी ज्यादा गलत है, वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। वो क्या है, खुद को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं, खुद को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। देखिए पेशेंस खत्म हो गई उनकी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, मतलब नेगेटिव, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं तो धरती पे बोझ हूं। बात क्या हुई थी? वो तो जस्ट ऐसे ही दोस्त बैठे हुए थे, बातों बातों में बोल ही देते हैं, बस बोल दिया था, सिर्फ इतनी बात हुई थी, तुमने तो यार दिल से लगा लिया, ये क्या मतलब हुआ? हम तो इस तरह से सोचते हैं। उसकी लाइफ देखिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखिए, क्या क्या हो रहे हैं उसके साथ। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को हमें समझना
कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए जैसे पैसा होता है ना, पैसा सोच समझ के उड़ाना चाहिए, बोलते ही है ना, पैसा सोच समझ के उड़ाना चाहिए। ऐसे ही मजाक भी सोच समझ के उड़ाना चाहिए। किसी की फीलिंग्स किस हद तक हर्ट हो सकती हैं, मतलब पता नहीं क्या दुख लेके वो जी रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं जो वो इस तरह से रिएक्ट करता है, जो उसके साथ ये प्रॉब्लम है, जो उसकी वीकनेस है, कुछ भी कह लीजिए, वो रीजन क्या है उसका, वो कितना दर्द लेके जी रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मजाक तो उड़ाना ही नहीं चाहिए। और साथ में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कुछ बात आ रही है, वो ये कि हम अपना सम्मान भी खो रहे हैं। मतलब हम जब दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे का एक तरह से अपमान कर रहे हैं ना, तो हम अपना सम्मान भी खो रहे हैं। और इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि वो भी कभी भी कैसे भी हमारा मजाक उड़ा सकता है। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम ही हैं बस, वो भी फिर हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम भी कभी भी टारगेट बन सकते हैं। भगवान से तो यही प्रे करनी चाहिए कि जो मेरा दर्द है बेशक किसी की हंसी का कारण बन जाए, मेरा दर्द भले ही किसी की हंसी का कारण बन जाए, पर मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण ना बने, मैं किसी के ऊपर ना हंसूं। मतलब ये सोच होनी चाहिए। इसलिए जब भी बोलूं सोच समझ के बोलूं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, मैं बहुत वीडियोस में बोलती हूँ, बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब जब हम इसे सर्व कर रहे हैं ना, किसी को दे रहे हैं, परोस रहे हैं, बहुत सोच समझ के। देखिए कुछ एक बातें हैं, जैसे कि कितने कलर्स हैं दुनिया में, है ना, कितने कलर्स हैं, तरह तरह के, मतलब असंख्य रंग हैं, पर ब्लैक एंड व्हाइट रंग होते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही खाने में कितनी चीजें हैं, असंख्य पकवान हैं, कितनी सारी चीजें हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उपवास रखना। शरीर के लिए वो ही फायदेमंद रहता है। ठीक उसी तरह असंख्य वर्ड्स हैं हमारे शब्दकोश में, हमारी डिक्शनरी में असंख्य शब्द हैं, पर मौन रहना बेस्ट है। मतलब इस बात का दुख तो बेशक हमें हो कि मैं बोल क्यों पड़ा, इस बात का दुख हमें कभी नहीं होता कि मैं चुप रह गया। तो कई बार सिचुएशंस जब ना समझ आ रही हो, कुछ ना ठीक लग रहा हो, तो चुप रहना चाहिए, मत बोलिए। पर जब भी बोलिए ना, बहुत सोच समझ के कि कहीं सामने वाले की फीलिंग्स तो नहीं हर्ट हो रही। बहुत ज़रूरी है। देखिए आज ये टॉपिक लेने का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि हम सभी चाहते हैं हमारी लाइफ बेहतर बने, हम सभी चाहते हैं ना अच्छे बने, स्मार्ट बने, सब हमें पसंद करें, यही तो चाहते हैं हम। पर हम इनडायरेक्ट वे में, बेशक आपके हिसाब से जाने अनजाने ही सही, हम जो हर्ट कर रहे हैं ना किसी को, उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ को भी डंप कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम अच्छे बने और हम दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करें, अच्छा बर्ताव करें। और जैसे मैं बात कर रही थी, वीडियो ये है, लिंक वीडियो का, ये आप ज़रूर देखिएगा कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।